guys, so yo what's up video, welcome back to our channel and finally after so long मैं हूँ इस स्टूडियो में और मैं एक नई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मैं जब ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारे को बता दूं, तुम्हारा भाई मतलब मैं अपनी बात करूँ, तुम लोगों ने मुझे जो प्यार दिया यार, मतलब ये देखो मैं उठ गया, मैं उठ के तुम्हें ऐसे देखो ऐसे गो डाउन करके कह रहा हूँ आई लव यू गाइस। जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, मतलब मेरी औकात से बहुत ज्यादा प्यार दिया है। मैंने हमेशा ये बात बोली आई लव यू। जिस क्रिएटर ने मुझे सपोर्ट करा, बहुत कम लोगों ने करा, पर जिन्होंने भी करा आई स्वेयर दिल से यहाँ से प्यार है तुम लोगों को। जिन फैंस, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, फैमिली, जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट करा, जिन्होंने एक भी वोट करा, आई लव यू गाइस, दिल से बहुत ज्यादा प्यार। वैसे आज तो आपकी सुहागरात है ना जेठानी जी, तो फिर आपको तो मान भैया के पास होना चाहिए, है ना? हाँ? दरअसल शुभी ना रात में उठ के सुसु कर देती है, मैं इसे ले जाती हूँ। नहीं, मैं आप खाली में परेशान हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये समझिए कि शुभी अपने परिवार के बीच ही, और आज आपकी सुहागरात है और आज के दिन तो मान भैया को इंतजार नहीं करवाते। आप जाइए। नहीं वो मुझे ना शुभी के बिना नींद नहीं आती। अब आ जाएगी। नहीं आएगी। अरे मैं कह रही हूँ ना आएगी। चलिए। हाँ लोटिया, अरे हाँ यार की लो, डोरी की बाबा के केस की फाइल रेडी है। मुझे इस केस की सारी डिटेल चाहिए, उन्हें क्या पता है क्या नहीं पता है, ताकि मैं उनके जमानत के पेपर जल्द से जल्द रेडी करवा सकूं। समझा? चलो ओके बाय। पता नहीं कैसे काम करेगा बट With lots of love, डोरी, अब फूटेगा इन दोनों की शादी का तो भांडा। Oh, hi handsome। बस थोड़ी देर तुम और रह लो डोरी इस कमरे में, उसके बाद मान मेरा, ये कमरा मेरा और ये सब कुछ मेरा होगा। और तुम अरे इतने बड़े घर में कहाँ अकेली घूम रही हो? अब अगर इतने बड़े घर में आ ही गई हो, हमसे भी तो घुलो मिलो। चलो एक बात बताओ, ये मान के साथ प्यार, इश्क, मोहब्बत का नाटक कब से शुरू हुआ? नहीं है जवाब? ठीक है, अब मान ने अगर तुम्हें हम पे थोप ही दिया तो हमें भी तो पता चले ना कि जब तुम्हें बच्चे के बाप के बारे में पता था तो अपने ऊपर कुंवारी माँ का थप्पा क्यों लगने दिया? नहीं है जवाब? तुम दोनों ने तब क्यों नहीं शादी कर ली जब तुम्हें पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो? अरे रुकूंगी यार। दीदी प्लीज शाम तक का वक्त दे दो, उससे पहले कोई फैसला मत लीजिए। और अगर आप सही हैं तो इससे आपको डरने की भी जरूरत नहीं है क्या? नहीं, अपने भाई के लिए रुक जाइए। थैंक यू। किसी भी हाल में मान को शक नहीं होना चाहिए मुझ पर, और वैसे भी शाम तक पूरा गेम चेंज कर दूंगी मैं। चलिए। कहाँ? दीदी को रोका है, तुम अपने घर जाओ। जा, दरवाजा बोला। मान कहाँ जाएगी वो बेचारी? जब से उसकी मंगनी टूटी है उसके माँ बाप ने उसे पराया कर दिया। जब तक सब कुछ ठंडा नहीं हो जाता है काव्या को यहाँ रुकने दे, मेरे लिए प्लीज।
I'm really sorry. मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे हैं इसलिए I'm sorry. वाह भगवान वाह, औरतों की ईगो से बड़ा कुछ है ही नहीं। मतलब माउंट एवरेस्ट की चोटी भी औरतों की ईगो के आगे इतनी छोटी पड़ती है। वाह, धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। ओए, क्या कर रही हो? इस घर में लोगों के कमरे साफ है ना दिल और ना नीयत, इसलिए कमरा साफ कर रही हूँ। अरे सुना नहीं तुमने? मैंने क्या बोला? मेरा कमरा बर्बाद मत करो। सुनो, हेलो, असली बीवी बनने की कोशिश मत करना, समझ में आई मेरी बात? वो अभी वकील है, जज बनने की कोशिश मत करा करिए। आपको किसने हक दी है कि सबके सामने खड़े खड़े आप मुझसे माफी मंगवाए? लगते कौन है आप मेरे? क्यों मांगूंगी मैं माफी? आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा है कि 6 महीने के आप मेरे पति देव हैं और आप जो कहेंगे मैं वो मानूंगी। छोड़िए, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, मुझसे कपड़े मत कीजिए। मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ। मान, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। मैं यकीन कैसे करूं? स्माइल करो। मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकती। दादी क्या हुआ? मान का कमरा इतना साफ है? कमरा सुन मान, मैंने पंडित जी से बात की थी। उन्हें बताया कि तूने ऐसी शादी कर ली। शादी तो तूने अपनी मर्जी से कर ली, लेकिन इस घर के रीत रिवाज सब मेरी मर्जी से होंगे। अभी 1 घंटे के बाद अंगूठी की रस्म और उसके बाद पहली रसोई की रस्म। उसमें दादी रस्में बसमें करने की क्या जरूरत है? घर का माहौल तो आप देख ही रही हो। घर का माहौल तो कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन मैं ये रस्में करके रहूंगी और तू मना नहीं कर सकता है मान। ठीक है, हाँ तो फिर हाँ, मेरी डार्लिंग दादी ने कह दिया तो बात खत्म। ठीक है। बाय दादी। ऊपर देखो, वादा किए हम दोनों ने दादी से, अगर वादा तोड़ा ना तो दादी का दिल भी टूट सकता है। मैं जरा कॉल करके आया। I'll be back. मुझे राजनंदिनी जी का सच भी सबके सामने लाना है और रस्में भी पूरी करनी है। ये दोनों चीजें मैं साथ में कैसे करूंगी? पर मुझे हर हालत में दोनों काम एक साथ करने ही होंगे, क्योंकि मैं दादी का दिल भी नहीं दुखा सकती और राजनंदिनी जी के झूठ को जीतने भी नहीं दे सकती। 11 बज गए, मुझे अभी के अभी निकलना होगा। अगर मुझे सबूत लाने हैं तो रस्में शुरू होने से पहले मुझे सतू से मिलने जाना होगा। सॉरी भाभी, लेकिन अब शुभी को ना आपको ही संभालना पड़ेगा। दादी ने मुझे अभी अभी बताया कि दोपहर में आपके और मान भैया की रस्में, तो ना बहुत सारा काम है खत्म करने के लिए। ये लीजिए। नमस्ते जी सुनिए ना, हाँ बोलो। आज पहली बहू वाली रस्म है ना जी, मुझे तैयार होना है। आप चाहते हैं ना कि मैं नई नवेली दुल्हन की तरह नजर आऊं सबके सामने? बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जी तो ये पकड़िए, जब तक मैं तैयार होती हूँ आप हमारे दिल के टुकड़े का ख्याल रखिए। मतलब सुनो तस्वीर में। वैसे मान भैया, आप पे ये पापा का रोल ना बहुत सूट करता है। पापा है ना, मैंने भी कहा था। पापा